जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। हो सकता है आपको अब तक सूचना हो भी गई होगी भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने बोर्ड परीक्षा यानी कक्षा 10 और कक्षा 12 के ऑनलाइन आवेदन है वो मांग लिए हैं। हर साल जो अगस्त में मांगे जाते हैं बोर्ड के फॉर्म, इस बार वो नवंबर में मांगे गए हैं। कारण आप सबको पता है, वो है कोरोना। तो 1 नवंबर से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और 30 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ध्यान दीजिएगा, 30 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। हमें उससे पहले पहले फॉर्म भरने हैं। तो उसके थोड़े से शेड्यूल पर हम बात कर लेते हैं भी आपको अब उसमें क्या करना है। क्योंकि स्कूल अभी बंद है तो हम फॉर्म कैसे भरें। जो रेगुलर एडमिशन वाले बच्चे हैं, मैं उन सब बच्चों को कहना चाहूँगा, आप मंडे को ही या बहुत जल्द अगले वीक में ही 1-2 दिन के अंदर ही आप अपने विद्यालय में जाएं, मास्क पहनकर जाएं। इस बात का यानी कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसको आप फॉलो करते हुए जाएं। आप सब बच्चे बहुत समझदार हैं और उम्मीद भी करते हैं हम भी आप इन चीज़ों को अवश्य है वो अपने जीवन में पालना करेंगे। आपको विद्यालय में जाना है। जब आप विद्यालय में जाएं फॉर्म भरने के लिए तो आपके पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, अब हम एक एक करके उस पर बात कर लेते हैं। कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के लिए पहले तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं, बोर्ड परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 30 नवंबर है। लेकिन हमें 30 नवंबर का इंतजार नहीं करना है। हो सकता है आपके स्कूल से फोन आ भी गया होगा, आपके पास नहीं आया तो आपको विद्यालय जाना चाहिए। अब बात आती है भी फीस कितनी है। सबसे पहले यही मुद्दा रहता है भी बोर्ड परीक्षा फीस कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा, जो नॉर्मल फीस है 10वीं और 12वीं की, उसमें 600 रुपये है और प्लस 5 रुपये अग्रसर शुल्क होता है। जैसे जिसमें हम कहते हैं ऑनलाइन डेटा फीडिंग है, उस आप जो फॉर्म भरोगे उसका प्रिंट निकालना है, आपकी फीस का जो चालान है उसका प्रिंट निकालना है, अग्रेषण सूची जो भेजी जाती है आगे उसका प्रिंट निकालना है, बैंक में जो डीडी बनता है उसका जो शुल्क है, तो सारे मिलाकर वो जो है वो 50 रुपये है। तो यानी सामान्य जो शुल्क है वो 650 रुपये है। एक बार पुनः आप सुन लें, अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हो तो आपको फीस कितनी लेके जानी है स्कूल में, 650 रुपये लगेंगे। आप ऐसे समझे, बिल्कुल सिंपल भाषा में भी 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा फीस है वो 650 रुपये है। और अगर CWSN का बच्चा है, विकलांग, ब्लाइंड, इस तरीके से जो CWSN के जो विशेष बच्चे हैं उनकी सिर्फ 50 रुपये शुल्क लगेगी। तो 10वीं क्लास की जो फीस है वो आपकी 650 रुपये है। अब हम बात कर लेते हैं 12वीं क्लास की फीस। 12वीं क्लास की फीस उन बच्चों के लिए 650 ही है जिनके पास कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। गौर कीजिएगा, 12वीं क्लास के बच्चे, 12वीं क्लास में अगर आपके पास कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है तो आपकी फीस 650 रुपये ही रहेगी। 600 प्लस 5 जो अग्रेषण शुल्क है वो हो गया 650। अगर आपके पास प्रैक्टिकल विषय है, प्रायोगिक शुल्क प्रति विषय 100 रुपये लगेंगे। अगर आपके पास एक प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो 650 में 100 जोड़ दो, 750 हो जाएंगे। अगर आपके पास 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 100 और जोड़ देना, आपके 850 हो जाएंगे। अगर आपके 3 प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं तो आपके 950 रुपये हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सामान्य जो शुल्क है वो 650 रुपये है 10वीं के लिए भी और 12वीं क्लास के लिए भी। लेकिन 12वीं क्लास में अगर आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं तो जितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उतनों को 100 से आप गुणा कर लें, तो उतना आप 650 रुपये में प्लस करके स्कूल में फीस जमा करवानी। एक सब्जेक्ट है तो आपकी 750 और 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 850 रुपये आपको फीस के रूप में विद्यालय में जमा करवाने होंगे। अब बात आती है भी आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अति आवश्यक रहेंगे। ये बात मैं रेगुलर स्टूडेंट के लिए कर रहा हूं।
एक तो आपकी नवीनतम रंगीन फोटो चाहिए, ठीक है, आपके हस्ताक्षर एक सादे कागज पर वहां टीचर द्वारा करवा लिए जाएंगे, और इसका जो एक ऑफलाइन फॉर्म है शायद वो भी आपसे टीचर भरवा लेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो ऑनलाइन फॉर्म है वो भर देंगे। तो एक तो आपको क्या लेके जानी है, अपनी रंगीन फोटो लेके जानी है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, अगर आप 10वीं क्लास के विद्यार्थी हो, गौर कर लें, पहले मैं 10वीं वालों को भी साथ में बता देता हूं इस बार, अगर आप 10वीं क्लास का बोर्ड का फॉर्म भर रहे हो तो आपको 8वीं क्लास की मार्कशीट की फोटोकॉपी लेके जानी है और 9वीं क्लास की मार्कशीट की फोटोकॉपी लेके जानी है, समझ गए। और अब बारी आती है, अगर आप 12वीं क्लास के विद्यार्थी हो, अगर आप 12वीं क्लास के विद्यार्थी हो तो आपको 10वीं क्लास की मार्कशीट की फोटोकॉपी लेके जानी है और 11वीं क्लास की मार्कशीट की फोटोकॉपी लेके जानी है। तो 10वीं क्लास वालों को 8वीं 9वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी और 12वीं वालों को 10वीं और 11वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी आपको लेके जानी है साथ में। यानी ये बात जो मैंने लिखी अभी पिछली कक्षा की अंक तालिका की प्रतिलिपि ये होगी, मैंने यहां क्लियर कर दिया। 8वीं वालों 10वीं वालों को 8वीं 9वीं की मार्कशीट और 12वीं वालों को 10वीं और 11वीं की अंक तालिका लेकर जानी है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है, इस पर आप गौर करें, एक डॉक्यूमेंट्स आपका और बढ़ जाता है। अगर इस साल आप जिस स्कूल में हो, अगर आप 11वीं क्लास में भी इसी विद्यालय में हो, तब तो आप पर यह नियम लागू नहीं होता। अगर आपने इस साल ही इस नए विद्यालय में प्रवेश लिया है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, ये नियम सबके लिए एक जैसे हैं, तब आपको आपकी टीसी की फोटोकॉपी भी साथ में लगेगी। अगर आपके पास नहीं है और आपने स्कूल में जमा करवा दी है, फिर कोई दिक्कत नहीं, स्कूल वाले अपने आप ही वहां से टीसी का है वो फोटोकॉपी निकाल लेंगे वहां पर, समझिएगा। अगर आप 10वीं क्लास में, आप जिस स्कूल में आप 10वीं क्लास में हो, यहां अगर आपने 9वीं पास नहीं की तो आपकी 9वीं क्लास की टीसी की प्रतिलिपि भी बोर्ड के साथ जाएगी। अगर आपने स्कूल में जमा करवाई दी है, आपके पास कॉपी नहीं है, तो आप सर को बोल दीजिएगा, वो अपने आप वहां स्कूल से ले लेंगे। यही बात 12वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए लागू है। 12वीं क्लास में अगर जिस स्कूल में अब आप हो वो पहला साल है आपका, वहां 11वीं क्लास आपने किसी दूसरे स्कूल से की थी, तो उसकी टीसी है वो उसकी फोटोकॉपी साथ लगेगी। आपके पास नहीं है तो उस स्कूल में जमा करवाई दी आपने, तो वहां से आप सर को बोलिएगा, अपने आप कॉपी निकाल लेंगे। और कक्षा 12 हेतु कक्षा 10 की अंक तालिका की प्रतिलिपि, ये बात आ गई। मोटी मोटी बात है, एक रंगीन फोटो आपकी लेटेस्ट की या बहुत, यानी आपकी क्लियर फोटो होनी चाहिए। वो 10वीं क्लास वालों को 8वीं और 9वीं की अंक तालिका लेके जानी है और 12वीं क्लास वालों को 10वीं और 11वीं की मार्कशीट की कॉपी आपको साथ में लेकर जानी है। इतने डॉक्यूमेंट्स, यानी एक बार फिर मैं बता दूं, आपको एक तो फीस लेकर जानी है, उसके अलावा आपको आपकी रंगीन फोटो लेकर जानी है, और उसके अलावा 10वीं वालों को 8वीं 9वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी और 12वीं वालों को 10वीं और 11वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी साथ लेकर जानी है। और आपको खुद को जाना है, क्योंकि आपके सिग्नेचर होंगे, हस्ताक्षर होंगे, किसी दूसरे के द्वारा यह कार्य नहीं किया जाएगा। आप प्रत्येक विद्यार्थी को स्कूल में जाना होगा। तो आप जो रेगुलर विद्यार्थी हैं वो इस चीज को फॉलो करें और अगले 1-2 दिन में ही आप विद्यालय में जाके आप अपने आवेदन भरने का कार्य है वो पूर्ण करें, क्योंकि फिर लेट फीस, दुगुनी फीस, तिगुनी फीस हो जाती है। हमें इतनी फीस में अपना काम चल जाए वो बढ़िया बात है। अब बात बता देता हूं आपको, प्राइवेट स्टूडेंट जो इस साल 10वीं और 12वीं की परीक्षा प्राइवेट दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स यही आपको चाहिए, लेकिन आपको फॉर्म कहां भरने हैं? फॉर्म आपको उस आपके नजदीक के किसी नोडल स्कूल में भरने हैं। ज्यादातर जगह में जो तहसील हेडक्वार्टर का जो सीनियर स्कूल होता है, जो नोडल स्कूल होता है, जहां पर पूरे ब्लॉक के जो हैं बोर्ड के फॉर्म के प्रिंट है वो जमा होते हैं, इस प्रकार का जो भी आपके नजदीक का जो विद्यालय है, अग्रेषण विद्यालय जिसको कहते हैं, वहां पर जाकर आपको आपका फॉर्म है वो फिल करना है। यही डॉक्यूमेंट्स, इसी प्रकार से फीस और सारा स्ट्रक्चर है वो आपके लिए रहता है। तो उम्मीद करता हूं आप इस चीज से लाभान्वित हुए होंगे। वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है, क्योंकि आप घर पे हो सकता है किसी कारणवश आप तक सूचना नहीं पहुंच पाई हो, तो मैं चाह रहा था कि आप तक ये सूचना पहुंचा दूं।
और आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप भी इस वीडियो को अपने किसी जरूरतमंद विद्यार्थी तक अवश्य पहुंचा दें, ताकि वो समझ ले भी बोर्ड परीक्षा के फॉर्म आ गए हैं, इसका मतलब बोर्ड परीक्षा होगी। एक बात तो ये आप समझ लें। अब आपके एक जो सबसे वो कहते हैं ना कुछ मादी प्रश्न जो आपके दिमाग में, हम उसकी बात कर लेते हैं। सर बोर्ड परीक्षा कब होगी? खूब सारे कमेंट में ये कमेंट आए हुए होते हैं, सर बोर्ड परीक्षा कब होगी? तो एक चीज बता दूं, हमेशा हर साल सामान्य परिस्थितियों में हमारी बोर्ड की परीक्षा मार्च माह में आयोजित होती है। अब जैसा कि आपको पता है, कोरोना की वजह से स्कूल अभी तक ओपन नहीं हो पा रहे हैं, तो इस वजह से मान के चलिएगा बोर्ड परीक्षा है वो मार्च में आयोजित नहीं हो पाएगी। तो मेरा पर्सनली व्यक्तिगत रूप से मानना है भी कम से कम मई माह में 5वें महीने में बोर्ड परीक्षा संपन्न होने की उम्मीद है। और ये इस बात पर भी डिपेंड करता है भी विद्यालय कब ओपन होते हैं। हो सकता है गवर्नमेंट प्रयास कर रही है नवंबर का, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए भी आसान नहीं है नवंबर में स्कूल खोलना, लेकिन फिर भी एक गाइडलाइन बनाकर प्रयासरत है। जैसे ही स्कूल ओपन की बात आएगी वो हम सबको वैसे ही सोशल मीडिया से या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हमें सूचना मिल ही जाएगी। तो अभी तक राज्य सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है भी स्कूल है वो कब ओपन होंगे। बस आप यही है, जब तक कोई भी गाइडलाइन रेगुलर स्कूल आने की नहीं होती है तब तक आप इसी प्रकार ऑनलाइन से अपनी स्टडी जारी रखें। गवर्नमेंट का यही प्रयास है भी जीरो सेशन नहीं हो, किसी भी बच्चे का एक साल खराब नहीं हो, और जहां तक संभावना है सरकार किसी भी हालत में आपका साल खराब नहीं होने देगी। इसलिए आप कंटिन्यू पढ़ाई के टच में रहे। और जो विद्यार्थी, ऐसे बहुत से विद्यार्थियों का पता चल रहा है धीरे धीरे जिन्होंने अभी तक भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं उन सब बच्चों से जो अभी भी अपनी स्टडी को सीरियस नहीं ले रहे हैं, आप प्लीज सीरियस हो जाएं। ये कोरोना की वजह से हमारी पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। इंडिया की पहचान एजुकेशन को लेकर ही तो है, यहाँ की इंटेलिजेंसी को लेकर ही है। आप अपने देश की इस पहचान को मत खोइएगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जागे तभी सवेरा। अभी भी आप रेगुलर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं मेरे भूगोल विषय की बात करूं तो आप चैनल पर जाएं, प्ले लिस्ट में जाएं। प्ले लिस्ट में आपको 2020-21 के एक फोल्डर मिलेगा, उसमें आपको सारे चैप्टर जो अब तक मैंने अपलोड कर दिए हैं वो एक जगह आपको मिल जाएंगे। वहीं पर आपको स्माइल सीरीज जो हर संडे टेस्ट की मैंने चला रखी है उसके वीडियो भी आपको वहां पर मिल जाएंगे, सॉल्यूशन भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा। तो एक बार पुनः मैं आपको बताना चाहूं, बोर्ड परीक्षा के आवेदन आ गए हैं। अति शीघ्र आप अपने विद्यालय में जाकर बोर्ड फॉर्म है वो कंप्लीट कर दें। बोर्ड परीक्षा मार्च में नहीं होकर इस बार थोड़ी लेट मई तक होने की संभावना है, इसलिए आप अपनी पढ़ाई है वो कंटिन्यू जारी रखें। और दूसरा, जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, विनम्र निवेदन है आप पढ़ाई शुरू करें। मोबाइल आपके पास हो सकता है, कुछ बच्चों के पास मोबाइल की समस्या हो, किसी के पास कनेक्टिविटी की समस्या हो, तो कम से कम आपको किताबें तो मिल ही चुकी है विद्यालय से आपको, तो कम से कम उनको ही पढ़ना स्टार्ट करें और अपने विद्यालय के अंदर अपने सब्जेक्ट टीचर के पास जाकर उनसे गाइडलाइन आप ले सकते हैं। लेकिन विद्यालय में जाते समय आपको ध्यान रखना है, मास्क पहनकर जाना है और 2 गज दूरी का ध्यान रखना है और सैनिटाइज अपने आप को, अपने हाथों को करते रहना है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप सभी को धन्यवाद।